चाहते हैं, अत्याधुनिकता के बारे में जानना चाहते हैं, अपना हैंड रेस करें। पार्टिसिपेशन कैप्शन नीचे दिख रहा है, उसे टच करें। हैंड रेस का बटन ऑप्शन है, उसे क्लिक करें। हमें भी तो पता हो आप कितने लोग हैं जो नवागतुक है, पहली बार आए हैं और जिज्ञासा स्वरूप मास्टर स्ट्रोक के अकादमी में आप इस ज्ञान के प्रकाश को लेना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम अपने सेशन की। और सेशन की हमेशा शुरुआत मैं करता हूं वहां से हमेशा आप लोग पसंद भी करते हैं। आज दिनांक 13 मई सन 2025, IST 9:07 हो रहे हैं दोस्तों। और यह IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भारतवर्ष से है। हम सब आज मास्टर स्ट्रोक के इस रात्रकालीन जूम सेशन में आयोजित एक नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी और उसके ऊपर स्थापित MST लेयर 1 ब्लॉकचेन, जो भारत का पहला टेक्नोलॉजी है और जिसे भारत का पहला खिताब मिल चुका है इकोसिस्टम में, और विस्तार से ज्ञान के अनुभव को लेने के लिए आज हमारे सहयोगी खुद महागुरु RK शेखावत सर यहाँ पर है। संज्ञान रहे, हम अपनी खुली आंखों पर अविश्वसनीय नई दुनिया के बदलाव को देख रहे हैं। यकीन करना लगभग नामुमकिन सा है, लेकिन किंतु यह अस्तित्व में आज हमारे जिंदगी में लाइव है। जी हाँ दोस्तों, डिजिटलाइजेशन, हम गूगल पे, फोन पे, भीम पे न जाने कितनी चीजें करने लगे हैं। ग्लोबली प्रक्षेपण की तैयारियां भी हमारी जो है भारतवासियों के लिए एक सुनहरा अवसर होने जा रही है। दोस्तों, आज की शुभकामनाएं आपको दे दूं और यहाँ पर एक गुड न्यूज दे दूं कि अंतरराष्ट्रीय KYC हम आप मिलकर साझा करने वाले हैं। और ये जितने भी अंतरराष्ट्रीय लोग हमसे जुड़ेंगे, बिल्कुल आपके रेफरल लिंक की वजह से जुड़ेंगे और इसका रेफर बेनिफिट जो है वो आपको मिलता रहेगा अंत से अनंत तक। आज भारतवासियों के लिए सुना अवसर है। और मैं आपको बता दूं, छोटा सा टास्क है दोस्तों, और ये टास्क को आपको पूरा करना है, चाहे श्रीलंका हो या वियतनाम, चाहे बाली हो। अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरने के लिए हमारे साथ तैयार रहें, क्योंकि इस बार लगभग हम 500 से 1000 के बीच में हमारे वैलिडेटर्स लोगों को लेकर जाने वाले, जिनको छोटा सा टास्क दिया है। आपके डायरेक्ट में 2 4 5 लोग पहले से जुड़े हुए हैं। यदि इनके माध्यम से 5 लाख रुपए का वैलिडेशन प्रोग्राम में बेनिफिट हो चुका है, मतलब कि इन्होंने खरीद लिया है, तो यह टास्क आपका पूरा हुआ। आप अपने पासपोर्ट को तैयार करें, उसे रिन्यूअल करके रखें। समय आने पर आपका पासपोर्ट लेकर वीजा क्रॉस किया जाए। मुझे लगता है शायद आवाज ब्रेक हो गई क्या सर? क्रॉस द बॉर्डर हमें आपको फ्लाई करना है आने वाला, क्योंकि ये RK सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर, आ रही है, कंटिन्यू करिए सर। बिल्कुल मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि मुद्दा जो था वो यह था कि आज का प्रमोशन जो है वो बिल्कुल दे देना होगा दोस्तों। आज मैं आप सभी को बताऊं कि जिस तरीके से अनुकूल और प्रभावित दुनिया में MST मास्टर स्ट्रोक टेक्नोसॉफ्ट आज आप और हमारे बीच में नगर नगर, शहर शहर, पूरे पान इंडिया में छाया हुआ है। यह केवल पान इंडिया में नहीं, आज के गुड न्यूज को मैं आपके साथ शेयर करता हूं। RK सर, आज मैंने एक चीज सुनी कि विद्यापीठ के दुनिया में, कॉलेज की दुनिया में लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर आज एक 45 मिनट का सेशन हुआ जो लखनऊ के यूनिवर्सिटी में था। और सुना जाता है कि यहाँ पर चुने हुए कुछ बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, एडा के बीच में MST का भी नाम का जिक्र हुआ। मैं बहुत गदगद हूं और आज मुझे ये चीज सुनकर बहुत अच्छा लगा। प्रभाव में एक बात आती है, वो ये है कि भारत नहीं, समस्त अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबली एक्सचेंज को लेकर, अंतरराष्ट्रीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर आज हम सभी लोग जितने जिज्ञासु हैं, और इसके पठन के कार्यक्रम में जैसे मास्टर स्ट्रोक अकादमी और यहाँ पर होने वाले ज्ञान का प्रकाश, मैं बहुत खुश हूं कि मेरे साथ मेरे सहयोगी जो है वो RK शेखावत है, पुनीत शर्मा है, धनसुख लाल महावार जी है, संगीता मुराजकर आप हैं, सोनिया मैम आप हैं। इतने सारे महान, मैं कहूंगा कि बातों को लेकर जब भी इन्होंने इकोसिस्टम के बारे में अपने व्यूज रखे, बहुत ही बेहतर प्रदर्शन हम लोगों के बीच से गुजरता रहा। और मैं देख रहा हूं आजकल हम लोग इकोसिस्टम को बहुत फर्राटे से बोलने लगे, जैसे कि बिल्कुल आंत्रप्रेनर हो चुके हैं दोस्तों। बहुत खुशगवार माहौल है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, 1,25,000 से अत्यधिक, और वो भी मात्र जनवरी से लेके अब तक, इतने वैलिडेशन प्रोग्राम में हमारे साथ KYC करके हमारे भारत के मूल निवासी हमारे बीच में है। ये एक जगत को समर्पित इकोसिस्टम में हमारे साथ में आज धीरे धीरे कार्य करते हुए रिवार्ड भी अर्जित कर रहे हैं। ये रिवार्ड होता क्या है? ये रिवार्ड है इकोसिस्टम का नेटिव कॉइन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि
हमारे प्रभु, हमारे इष्ट भगवान गणपति मूस की सवारी कर, मूस यानी कि चूहा, ठीक इसी प्रकार से ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी में यदि हम लोग बात करें तो एमएसटीसी या जो कॉइन है, यह एक मूषक है और इसके ऊपर सवारी करता है हमारा पूरा लेयर वन ब्लॉकचेन, जो भारत का पहला प्रथम लेयर वन ब्लॉकचेन है, जो आईएनआर इंडियन रुपीस यानी कि फिएट करेंसी के साथ जुड़ा हुआ है। मित्रों, यदि फिएट करेंसी की बात कर रहा हूं और यदि उसे हम खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो भारत सरकार के बीच में हमें एक बात जरूर से याद रखना होगा कि बिना जीएसटी पेड किए या बिना किसी को इनकम टैक्स डिडक्ट किए यदि हम इसका अमूमन अगर कार्य करते हैं तो यह बिल्कुल इलीगल होगा। और मैं आप लोगों को बताते हुए बहुत बहुत प्रभावित हूं कि दोस्तों आज मैं आपका जूम जॉकी राज शर्मा आपको ये बताना चाहता है कि आज के सेशन में सबसे पहले मैं प्रभावशाली बात आप लोगों के बीच में रख दूं और वो ये है, भारत में टीडीएस को डिडक्ट करते हुए नोट सेलिंग के अंतर्गत में, जो कि क्रिप्टोग्राफी के अंतर्गत माना जाता है, जाना जाता है, जिसकी कैलकुलेशन भी उसी के तरीके से होती है, हम जीएसटी पेड उत्पाद यानी कि नोट सेलिंग को खुले सीने के साथ में दुनिया को सेल कर रहे हैं और यह लीगल टेंडरिंग में है। जी हाँ दोस्तों, जिस पर हम सबका भविष्य विद्वान विद्यमान है और प्रचार प्रसार करते हुए हम अपने आज के इस बहुमूल्य 360 डिग्री लाइफ के चेंजिंग अपॉर्चुनिटी को देखने जा रहे हैं। www.mstblockchain.com हमारे व्यापारियों और व्यापारीकरण के लिए आज हम सभी लोग आज लगातार इतने दिनों से इसे पठन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज हमारे श्रीमान आर के शेखावत सर यहाँ पर हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी जिज्ञासा पूर्वक शब्द और शब्दों के कोश होंगे, हमारे एक एक शब्द और वचन जो है लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, भारत का पहला लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके बारे में आज हमारे खुद महागुरु उतरे हैं। आज संध्या साँझ रात 9 बजे के सेशन पर आर के शेखावत सर, आपका बहुत बहुत दिली तौर से स्वागत है और मैं आपका प्रिय मित्र भाई सखा, मैं आपको आज इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और बहुत दिनों बाद संध्या वाले 9 बजे वाले सेशन में मौका मिला है, क्योंकि इसका एक रीजन भी ये भी था कि हम पिछले 1 महीने से कंटिन्यू पॉकेट मीटिंग के लिए चल रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट। इस वजह से थोड़ा सा व्यस्तता की वजह से भी मौका नहीं मिल पाया था। चलिए, आज मौका मिला है तो मुझे काफी गुड फील हो रहा है आप लोगों के बीच में वार्तालाप करने के लिए। देखिए कि है, सब सारी बातें वही हैं जो रोजाना हम करते हैं, उसके लिए कुछ अलग नहीं है, क्योंकि वही एमएसटी है, वही वैलिडेटर है और वही फ्रैक्शन है। थोड़ा बहुत फ्रैक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है रेट में, क्योंकि जितना लेट होते जा रहे हैं उतना ही वो रेट बढ़ता जा रहा है। अब जिस बात के लिए हम कहते थे कि जैसे ही 5वां नोट शुरू हो जाएगा तो जो आपको 20 कॉइन आ रहे हैं वो घट करके 16 हो जाएंगे, तो वो भी हो चुका है क्योंकि डिप्लॉयड हो चुका है। देखिए, बहुत सारी चीजें जब पहली बार होती है ना, जब पहली बार होती हैं तो आपको ये तो मालूम ही है कि जब पहली बार होती हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें रह जाती हैं ट्रायल बेस पे। तो ये चल रहा था जो 5 माह, आप बहुत सारे लोगों का ये था कि यार इतना टाइम हो गया, ये कहते थे, पता नहीं कितना सही है कितना झूठ है। बट ये देखिए कि दो चीजें होती हैं वो समझनी पड़ेंगी, टेस्ट नेट और मेन नेट। तो वो टेस्ट नेट पे था, अब मेन नेट पे पहुंच गया। अब ये मेन नेट पर पहुंचने के बाद में अब 5वां ही नहीं है, आगे के सारे नोडों का कैलकुलेशन बिल्कुल फिक्स हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में जानते हैं। अगर ये एमएसटी ब्लॉकचेन हमें अच्छा लगता है तो हम इसके साथ काम क्यों करें, अगर हम इसके साथ काम करते हैं तो कब तक काम करने का मौका मिलेगा और हम यहाँ से क्या हासिल कर सकते हैं, यही यही दो चार सवाल होते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से, क्योंकि एमएसटी ब्लॉकचेन को करने के पीछे रीजन समझना होगा कि हम हमारे लिए क्या रीजन है। तो बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। स्क्रीन को शेयर करते हैं। आप अपने मोबाइल को अगर तिरछा कर लेंगे तो मैं समझ पा रहा हूँ कि जो मैं बताने की कोशिश करूंगा वो आपको मोबाइल की फुल स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। अगर लैपटॉप पे हैं आप तो कोई बात नहीं है, अगर मोबाइल की स्क्रीन पे हैं तो मोबाइल की स्क्रीन पे आपको तब पूरा स्क्रीन दिखाई देगा जब आप इसे तिरछा कर लेंगे। तो मेरा स्क्रीन यहाँ से लोड हो रहा है, 1 मिनट।
लोड होने दीजिए। तब तक अभी भी आप कॉल कर सकते हैं अपने साथियों जो आपकी टीम के लोग हैं, आपके साथी हैं, उनको लिए कॉल कर सकते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। चलिए दोस्तों, यहाँ से शुरुआत करते हैं। आखिरकार हम एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत क्या काम कर सकते हैं, हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, इन बातों पे इस पे हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, बात कर रहे हैं हम एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत के लिए। एमएसटी ब्लॉकचेन मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड का एक शॉर्ट फॉर्म है, जो कि आप वेबसाइट पर भी दिखा देंगे आपको। अब ये एक ब्लॉकचेन है, लेयर 1 ब्लॉकचेन है। क्या इससे पहले कोई ब्लॉकचेन आई है? यस, आई है। ब्लॉकचेन कौन कौन सी आई है? आपकी इथेरियम है, बीएनबी है, ट्रॉन है, ना है, पॉलीगॉन है। इस तरीके से अनेकों ब्लॉकचेन आई है। ये ब्लॉकचेन पहले किस तरीके से चलती थी, अब किस तरीके से चलती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। पहले चलती थी पीओडब्ल्यू पे, प्रूफ ऑफ वर्क पर चलती थी। अब चलती है पीओएस पे, एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। प्रूफ ऑफ वर्क, यहाँ व्यक्ति को काम करना पड़ता था, तब वहां से जो है रेवेन्यू जनरेट हो पाता था। या प्रूफ ऑफ स्टेक, आप स्टेक से आप यहाँ रन करा सकते हैं। तो आप यहाँ एज ए स्टेक करके, वैलिडेटर बन के स्टेक करके और इसका पार्ट बन सकते हैं। जो पीओडब्ल्यू से जो मिल रहा था, वही पीओएस से मिल जाएगा आपको। यहाँ फिजिकल वर्क करना पड़ता था, यहाँ आपकी टेक्नोलॉजी काम। अब जरा सोचिए, चाहे आप पीओडब्ल्यू हो या पीओएस हो, इनमें से किसी टेक्नोलॉजी के, इनमें से किसी भी ब्लॉकचेन के, क्या आप वैलिडेटर बने हैं? अगर बने हैं तो ये मान के चलिए कि बने हैं, तो एमएसटी आपके लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अगर इनके आप वैलिडेटर नहीं बने हैं, तो उससे भी ज्यादा आपके लिए एमएसटी काम करेगा। क्यों? क्योंकि एमएसटी आपको मौका दे रहा है वैलिडेटर बनने के लिए, जो इन ब्लॉकचेन में आप नहीं बन पाए, चाहे जानकारी के अभाव में, चाहे पैसे के अभाव में, चाहे टाइम निकल गया। लेकिन अगर ये चीजें होते हैं, तो इसमें ऊपर वाली कोई कमी नहीं है। आपका अपना ही डिसीजन, एक ऐसा डिसीजन है कि उस डिसीजन से आप भविष्य के लिए आप वैलिडेटर बन सकते हैं, या फिर आप अब तक ये छोड़ दिया है, इसी तरीके से आप रह सकते हैं। यहां आपको लिए कोई प्रेरित नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और इसका लाभ उठा करके यहां से 20,000 से ज्यादा लोग इस चीज का लाभ उठा रहे हैं, और डेली बढ़ते ही जा रहे हैं। अब बात आती है कि वैलिडेटर कैसे बना जाएगा, और वैलिडेटर होता क्या है। ब्लॉकचेन की भाषा में बोले तो वो वैलिडेटर होता है। और अगर आप अपनी भाषा में, साधारण सी भाषा में अगर समझेंगे, तो आप एमएसटी ब्लॉकचेन का
आप शेयर ले रहे हैं, ये आपकी अपनी देसी भाषा है। शेयर ले रहे हैं, जहां किसी भी कंपनी का शेयर लेते हैं तो होता क्या है, वहां प्रॉफिट और लॉस का हिस्सेदार होता है वो व्यक्ति। कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो आपकी प्रॉफिट है, कंपनी लॉस में है तो आपका लॉस है वहां, क्योंकि आप उसके इतने हिस्सेदार बन गए हैं। कितने, जितने करोड़ की कंपनी है उसमें आपका जितना हिस्सा है उतने के हिस्सेदार आप बने हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत आप बीइंग ए शेयर होल्डर बन रहे हैं। किस रूप में? वैलिडेटर के रूप में। आप यहां से वैलिडेटर के रूप में शेयर होल्डर बन रहे हैं। और वैलिडेटर बना कैसे जाएगा? वैलिडेटर बनने के लिए सादा सिंपल सा है कि आपको किसी, जिन्होंने भी आपको यहां बुलाया है, उनके रेफरल लिंक से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। सुबह के सेशन में बताया था कि आपको काफी केयरफुली रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्टर करते टाइम पे आपका मोबाइल नंबर प्लस ईमेल आईडी लगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ये देखिए कि जिनसे भी आपने रेफरल लिंक लिया है उनसे एक बार ये कंफर्म कर लो कि उनकी लिस्ट में आपका नाम शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर उनकी लिस्ट में आपका नाम शो हो रहा है तभी जाकर के आगे का काम करिए। अगला स्टेप है वह है ई केवाईसी। ई केवाईसी जैसे ही आप ई केवाईसी करेंगे आपको यहां से ओपन हो जाता है रेफरल लिंक। इसके बाद ई केवाईसी के बाद आप यहां कोई भी एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट को कनेक्ट करें। डिसेंट्रलाइज जैसे ही वॉलेट आप कनेक्ट करते हैं आपको मिलेगा क्या? यहां से जो उन ब्लॉकचेनों ने एयर ड्रॉप दिया था इसी तरीके से आपको यहां भी 50 एमएसटी कॉइन एज ए एयर ड्रॉप के रूप में मिलेंगे। ये कॉइन कौन से हैं? ये कोई टोकन नहीं है, ये कॉइन है, मदर कॉइन है, नेटिव कॉइन है किसका? एमएसटी ब्लॉकचेन का। इनको क्या कर सकते हैं? इनको आप यूज कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सारा काम आप यहां से इनका ले सकते हैं। इसके लिए क्या पे करना पड़ा? इसके लिए कुछ नहीं पे करना पड़ा, ये आपको फ्री में मिले हैं एयर ड्रॉप के रूप में। अब जब आपको फ्री में एयर ड्रॉप के रूप में मिले हैं तो क्या आप ही रखना चाहेंगे? नहीं, आप अपने जितने भी साथियों को दिलवाएंगे अभी उनको भी 50 एयर ड्रॉप मिल जाएगा। कब तक? टाइम इसका कोई निश्चित नहीं है। हो सकता है कि कभी भी खत्म हो जाए, हो सकता है आप पहले अपने साथियों को दिलवाएं उसके बाद ही बंद हो जाए। तो इसीलिए कोई टाइम निश्चित नहीं, इसलिए जल्दी से जल्दी जितने भी आपके साथी हैं उनको भी आप दिलवा। उनको भी अगर फ्री में दिलवाते हैं तो आपका क्या बेनिफिट होगा? उस पर 25% आपको रेफर करने का मिल जाएगा, इसको बताने का मिल जाएगा। ये जो सारे काम उन ब्लॉकचेनों ने किए थे वही एमएसटी ब्लॉकचेन ने किया है। बात हो रही थी वैलिडेटर बनने के लिए, तो वैलिडेटर बनने के लिए यहाँ किस तरीके से है, यहाँ नोड नोड सेलिंग है। नोड सेलिंग है तो इस ब्लॉकचेन के नोड सेल हो रहे हैं। और कितने नोड हैं? टोटल नोड हैं 42 हैं, जिसमें से 3 नोड ऑलरेडी ब्लॉकचेन के लिए हैं। बाकी 39 नोड हैं जो कि कम्युनिटी के लिए हैं। और कम्युनिटी के लिए देखा जाए तो एक सोल्ड हो चुका है और दूसरा चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है दूसरा। अब इसमें से नोट की बात करते हैं, कितना कितनी क्वांटिटी है यहां बात करते हैं। तो एक 7 CR का है, यहां भी 7 CR का है। 7 करोड़ का लेना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया था कि हम एमएसटी ब्लॉकचेन में उस व्यक्ति को भी मौका देंगे जिस व्यक्ति के पास में पैसे का अभाव है। इसलिए उन्होंने इसके फ्रैक्शन किए। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न होता है, इसका मतलब होता है टुकड़े। 70,000 टुकड़े किए। 70,000 टुकड़े में एक टुकड़ा जो इसका बना वो 1,000 रुपए का बना। उस टुकड़े को हम बोलते हैं यहाँ फ्रैक्शन। 1,000 का फ्रैक्शन प्लस इस पर 18% जीएसटी, ये आपको पे करना है। ये ऐसा मैकेनिज्म लगा हुआ है कि ये कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। बढ़ते 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 जैसे ये 1,180 रुपए से शुरू हुआ था, आज ये 1,250 रुपए के आसपास चल रहा है।
बढ़ते बढ़ते ये कहां तक पहुंचेगा, ये पहुंचेगा, यानी आज ये 1250 है, ये 2000 पे भी पहुंचेगा, ये 3000 पे भी पहुंचेगा, ये 4000 पे भी पहुंचेगा, और ये 5000 पे भी पहुंचेगा एक यूनिट, ये 5000 पे भी पहुंचेगा, और ये 10,000 पे भी पहुंचेगा। जीएसटी आपको अलग से देना है, यानी 1,000 रुपये वाली चीज जो शुरू होकर के और लास्ट कहाँ होगा, लास्ट होगा 10,000 पे होगा। इसका मतलब ये 10 टाइम्स तो आपका ये परचेज किया हुआ होगा ही होगा। बात करते हैं यहां से परचेज करने के बाद क्या मिलेगा। परचेज करने के बाद जो बाकी के ब्लॉक चैनल से मिला था रिवार्ड के रूप में, वही आपको यहां मिलेगा रिवार्ड के रूप में। यानी यहां से रिवार्ड के रूप में क्या मिलेगा, एमएसटी कॉइन मिलेगा। इस समय कितना मिलेगा, इस समय आपका जो मिलेगा, शुरुआत कहां से हुई थी, 20 कॉइन से शुरुआत हुई थी। अब कोई शुरुआत करता है तो 16 कॉइन मिलेंगे डेली, ये डेली मिलेंगे। अगर अभी कर लेंगे तो आपको ये मिलेंगे, अगर अभी नहीं करते लेट हो जाएंगे तो ये 13 होंगे, 11 पे पहुंचेंगे, 10 पे पहुंचेंगे, 9 पे पहुंचेंगे, और ये लास्ट में कितने पे पहुंचेंगे, 0.0038 पे पहुंचेंगे। अब आप इस बात को तो समझ चुके हैं कि लेट होने में हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। इंस्टेंट अभी तुरंत ही करना है। होगा कैसे, जिन्होंने भी आपको बताया है, उनका रजिस्टर करने के बाद जैसे आप परचेज पर जाएंगे, एक क्यूआर कोड आएगा, उस पर आपको कितने यूनिट परचेज करने, उतनी यूनिट का क्यूआर कोड आ जाएगा, और उस पर पैसा लिखा हुआ आएगा। उतना आप पे करने के बाद में गूगल पे, फोन पे, भीम ऐप, किसी से भी आप पेमेंट कर देंगे, और पेमेंट करने के बाद में अपना रिक्वेस्ट वहां डाल देंगे, तो ये 24 घंटे के भीतर भीतर आपका ये अलॉट वहां से हो जाएगा। अब बात आती है कि आखिरकार हम एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत ही क्यों करें, बाकी की ब्लॉकचेन है। दोस्तों बहुत सारी ब्लॉकचेन का तो टाइम निकल चुका है, वहां वैलिडेटर नहीं बन सकते हैं। अभी मौका केवल एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ में है। अब कितना सही है, इस बात के लिए जांचने के लिए आपको सबसे बढ़िया दिया हुआ है। आप अपने गूगल क्रोम पे जाइए, और गूगल क्रोम पर जाने के बाद में आप डालिए mstblockchain.com। जैसे ही आप mstblockchain.com डालेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहां से आपको देखना है कि इस ब्लॉकचेन के साथ शेयर पार्टनर बनने में फायदा है कि नहीं है, ये ब्लॉकचेन जेन्युइन है कि नहीं है, ये सब सारी चीजें आप यहाँ देख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, इसको जांचने के लिए आप क्या क्या देखेंगे इस ब्लॉकचेन में। यहां जाएंगे आप, एक एक चीज को बड़ी बारीकी से आप यहां से देखिए, क्या क्या आप देख पाएंगे यहाँ। ये देखिए कि यहाँ आपको देखने के जो मिलेगा, एक तो अबाउट अस में देखिए आप, यहाँ तक ट्रांसपेरेंसी में देखिए ये, और इकोसिस्टम पार्टनर्स में, टीम पार्टनर्स में केवाईसी पॉलिसीज क्या है, और एएमएलएम पॉलिसीज क्या है, और व्हाइट पेपर। ये चीजें इनका आप स्टडी करिए स्टेप बाय स्टेप, यहां से बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगे। जिसमें से चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं हम अबाउट अस पे चलते हैं। देखिए अबाउट अस हमारा क्या कह रहा है, अबाउट अस पे जाएंगे तो अबाउट अस में ये आपका खुल के आएगा इंटरफेस इस तरीके का। इस इंटरफेस में देखेंगे तो सबसे पहले आप फाउंडर बॉडी में देखेंगे, तो फाउंडर बॉडी में कौन आते हैं, महेंद्र सिंह धोम से। ये कौन रहे, ये फाउंडर हैं एंड सीईओ हैं किसके, एमएसटी ब्लॉकचेन। रिच पर्सन है ऑलरेडी, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। ये सारा कुछ आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, व्हाइट पेपर डाउनलोड करेंगे वहां सारा कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इनके सहयोगी हैं प्रमोद बोराटे जी हैं, जो को फाउंडर हैं एंड डायरेक्टर हैं एमएसटी ब्लॉकचेन। इन दोनों लोगों का दूरदृष्टि, जहां बड़ी बड़ी ब्लॉकचेनों की सोच खत्म हो जाती, वहां से इन्होंने अपना सोचना शुरू किया है। यानी बहुत आगे तक के इन्होंने सोचा है, और 20 साल तक के लिए इसका वैलिडेशन का बेनिफिट आप यहां से ले सकते हैं इनके द्वारा बनाई हुई प्लानिंग के अनुसार। इंडिया के अंदर पहली बार कोई ब्लॉकचेन आईएनआर में है, यानी आईएनआर में पहली बार ब्लॉकचेन वो इन दोनों की सोच से तैयार हुई है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो गई, इसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी कंडीशन को पूरा किया है। इसके लिए हम चलते हैं आगे, किस किस तरीके से इसके लिए आगे चलते हैं। ऐसे
यहां चलते हैं कि चीज आपको देखने के लिए मिलेगी लीगल डॉक्यूमेंटों में। आप देख पाएंगे जो अभी तक आपने किसी भी ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी में अभी तक आपको देखने के लिए नहीं मिला होगा, वो आप यहां देख सकते हैं। क्या क्या देख सकते हैं? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। चलिए देखते हैं इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट क्या है। जैसे आप इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे, आपका ये सर्टिफिकेट खुल के आ जाएगा। सर्टिफिकेट में क्या आएगा? सर्टिफिकेट में आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स से ये एमएसटी मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट रजिस्टर्ड है, परमिट है। किस बात के लिए? ब्लॉकचेन के लिए। किस बात के लिए? एप्लीकेशन के लिए। किस बात के लिए? सॉफ्टवेयर के लिए। ये दिया हुआ है, ये सारी चीज आप चेक कर सकते हैं। क्या इतना ही है? इसके अलावा भी है। ये साहब आगे देखिए, इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा इसका पैन कार्ड है। क्या किसी फर्म का पैन कार्ड बिना डॉक्यूमेंट के बन जाएगा? नहीं। इस पैन कार्ड में आप देखेंगे मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये इसका नंबर है। और आप यहां देखिए 1 अगस्त 2024 को ये जारी किया गया है। और चलते हैं, और क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा यहां से। इतना ही नहीं है, अभी बहुत कुछ है। आगे चलते हैं यहां से। जीएसटी सर्टिफिकेट, जो भी आप यहां से परचेज कर रहे हैं उसमें आपको जीएसटी बिल मिल रहा है। अगर आपके पास में अपना जीएसटी है तो अपना नंबर आप जीएसटी का डाल लेंगे, और आपका जो जीएसटी कटा हुआ है उसे आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये जीएसटी गवर्नमेंट के सेल टैक्स डिपार्टमेंट में, जीएसटी डिपार्टमेंट में जमा हो जाता है। चलिए यहां से देखते हैं जीएसटी सर्टिफिकेट, देखते हैं कि जीएसटी सर्टिफिकेट किस तरह का है, कैसा है। आप जीएसटी पे क्लिक करेंगे, जीएसटी सर्टिफिकेट खुल जाएगा। जीएसटी सर्टिफिकेट में आप देखेंगे कि लीगल नेम क्या है, मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड है। ट्रेड नेम क्या है, मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये पूरा एड्रेस वगैरह सारा कुछ दिया हुआ है। ये क्या लॉग इन करके देख पाएंगे? नहीं, इसे हर वो व्यक्ति देख सकता है जो mstblockchain.com को खोल करके अबाउट अस में जाएगा। तो जो मैं देख पा रहा हूं वही वो व्यक्ति भी देख सकता है। आप यहां से देख पाएंगे। क्या क्या आप देख पाएंगे यहां से? यहां से आप देख पाएंगे महेंद्र सिंह धोमसे जी और प्रमोद बोराटे जी दोनों इसके डायरेक्टर हैं जीएसटी में। और आगे देखते हैं, आगे क्या है यहां से। चलिए, यहां से एसआईसी सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्नाइजेशन। इसको जो रिकॉग्नाइज किया गया है, कहा? स्टार्टअप ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ये सब सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। मेरे दोस्तों, आप खोल के देख लेना, किसी भी ब्लॉकचेन को खोल के देख लेना। मुझे नहीं लगता है कि इतने डॉक्यूमेंट आपको वहां देखने के लिए मिलेंगे, वो भी लीगल डॉक्यूमेंट। और आपके लिए बता दें, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट हैं जो कि एमएसटी ब्लॉकचेन जिन्हें पब्लिक कर सकता था वो पब्लिक कर दिए हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिनको कोई पब्लिकली नहीं किया जा सकता, वो भी इसके साथ में डॉक्यूमेंट हैं, जो कि हमने खुद अपना देखा है। जिस दिन देखा था उसी दिन सारे क्वेश्चन खत्म हो गए और उसी दिन काम स्टार्ट कर दिया। चलिए, ये तो रहा यहाँ। आगे चलते हैं, और भी कुछ है यहाँ देखने के लिए इस पर। यस, अभी बहुत कुछ है देखने के लिए। देखिए यहाँ आप देखेंगे तो ये कुछ वीडियोज हैं। इनमें से शुरुआत करते हैं यहां से। बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा, हम ब्लॉकचेन लेके आएंगे, हम ब्लॉकचेन लेके आएंगे, ब्लॉकचेन बना रहे हैं, ब्लॉकचेन बन रही है टीम का। ऐसा सुनते सुनते बहुत परेशान हो चुके हैं। लेकिन एमएसटी ब्लॉकचेन को इनविटेशन मिला था 19 अक्टूबर के दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। एक समिट हुआ था जो एसटी पे एपेरी ने किया था, या वो भी चीफ गेस्ट के रूप में थे। उसका आप यहां से झलक देख पाएंगे। देखिए यहां से आप देखेंगे तो गुप्ता ने उस समय इसके डीजीपी
ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ में ये ब्लॉकचेन किस तरीके से काम कर रही है, क्या क्या इस पे काम हो सकते हैं, कौन कौन से इस पे प्रोग्राम चल सकते हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं इस वाले वीडियो को, जो कि ये इस वाले जो वीडियो में इशिता दिया हुआ है, शर्मा जी उसको लीड कर रहे हैं, फैंटम नीगल एक कंपनी उसको लीड, जो कि हमारे डायरेक्टर एंड को फाउंडर प्रमोद बोराटी जी हैं और फाउंडर महेंद्र सिंह धोमसे जी हैं। उन्होंने इसमें अपने विचार रखे हैं। दोस्तों यहां पर एक बात आती है कि इतने के बावजूद भी कुछ लोग ये सोचेंगे अगर ये हो जाएगा मैं तब स्टार्ट करूंगा। बिल्कुल कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, आपकी मर्जी है। कुछ लोग देखते ही जो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही देखते ही स्टार्ट कर दिया तो हुआ क्या कि उन लोगों ने इस यहां से काम शुरू किया और हजारों लोगों की टीम को बिल्डअप किया, हजारों लोगों को वैलिडेटर बनाया, और जो उसके बेनिफिट्स हैं उन बेनिफिट्सों को उन्होंने उठाना शुरू किया। क्या आप ये समझ रहे हैं हर व्यक्ति आ जाएगा? नहीं आएगा। कुछ लोग बाहर खड़े होकर के देखने के लिए भी होने चाहिए, और हर जगह ऐसा होता है। तो कहते हैं ना, एक समझदार व्यक्ति के लिए एक इशारा ही काफी होता है। और जो भी समझदार व्यक्ति हैं उन्होंने इन सारी चीजों को देखा कि हाँ, एमएसटी ब्लॉकचेन को इनविटेशन मिला तालकटोरा स्टेडियम में 19 अक्टूबर को। हुआ क्या, जब ब्लॉकचेन रेडी थी तभी इनको इनविटेशन मिला। समझने वाली बात है। और फिर उसके बाद में इन्होंने अपना नोट सेलिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो नोट सेलिंग के स्टार्ट करने पे, जैसे कि अभी बता के चुके थे कि ये बेनिफिट्स रहते हैं, मिले हैं, अब आपके लिए और बता देते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स यहाँ से किस तरीके से इंस्टेंट डिसाइड करने पे मिलते हैं, और जो रह जाते हैं, जो इंतजार करते हैं, उनके लिए क्या बचता है, उनके लिए वो बचता है जो उनसे छूट जाता है। कैसे? मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक एग्जांपल देता हूं। बिल्कुल राइट, जिन लोगों ने जनवरी में स्टार्ट किया था, मान के चलिए जनवरी में स्टार्ट किया था तो 1190 रुपए के आसपास उस समय में एक यूनिट आया, और एक व्यक्ति ने अब स्टार्ट किया तो 1250 में आया, जो जिसने कल स्टार्ट किया। तो यानी इसकी अपेक्षा इसने ज्यादा पे किया। अब उस समय 20 कॉइन इसको भी डेली आ रहे थे, और इसको कितने आए हैं? 100। इसको 20 कॉइन डेली आ रहे थे, 30 दिन आए, महीने कितने हो गए? 600। एक महीने में 600 हुए। जनवरी से लेकर के अगर मई तक लेंगे, अप्रैल भी ले लेंगे, तब भी कितने दिन हो गए? तब भी इसे जो है 4 महीने हो गए। कितने कितने इसके पास में नेटिव कॉइन आए? इसके पास में जो नेटिव कॉइन आए वो 2400 आए। देखिए मैथमेटिक्स के अनुसार आप देखेंगे तो 4 महीने में 2400 आए। 50% स्टेकिंग है, तो 1250 इसके स्टेक पर चले गए, 1250 इसे मिल गए। और इस वाले व्यक्ति ने ये देखता रहा था कि यार देखें कि जब इसका यूज केस आएगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, इसका अधिकार है। देखा इसने, और यूज केस आया, इसने मीटिंग देखी, उसके बाद इसने लिया। तो एक तो 1190 की जगह पे इसे 1250 पे करने पड़े, और जहां 20 कॉइन आ रहे थे उसकी जगह पे इसे अब 16 कॉइन मिलेंगे। अब इसके भी 16 हो जाएंगे, लेकिन इसकी शुरुआत ही 16 से हो गई। अब 16 में क्या हुआ? 16 में 8 इसके स्टेक हो गए, और 8 ही इसे यूज में वॉलेट पर मिले। यूटिलिटी शुरू हो चुकी है। बेस रेट क्या रखा है? किसने? उस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने इस एमएसटी का 1 रुपए, एक एमएसटी का बराबर 1 रुपीस। तो 1200 एमएसटी का कितना हो गया? 1200 रुपए हो गया। इस वाले व्यक्ति ने कितना लगाया था?
1190 रुपए लगाए थे, और देखा जाए ईमानदारी के हिसाब से तो इसके 1200 रुपए इसके यहाँ आज की डेट में वसूल हो चुके हैं। 1200 की यहाँ क्या है, होल्डिंग है, उसकी स्टेक है, जो बाद में जाके रिलीज हो जाएगी। क्या इसका एंड यही हो गया कि जितना लगाया उतना मिल गया और एंड? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, इस व्यक्ति को अभी 19.5 साल और आएंगे। 19.5 साल इस वाले व्यक्ति को मिलेंगे, और इस वाले व्यक्ति को टोटली 19.5 साल मिलेंगे। 4 महीने ये और ले चुका है, कुछ महीनों का अंतर है। तो इस तरीके से ये वाले व्यक्ति को लेट होने का ये नुकसान रहा है, और आज के बाद जो लेट होगा वो इससे भी ज्यादा नुकसान उठाएगा। यानी पैसा देना देना है ही है, जब पैसा ही देना है तो क्यों नहीं उसका लाभ उठा लिया जाए। अब कितनी यूनिट ले सकता है कोई व्यक्ति, ये डिपेंड करता है वो कितने गुना यहां से रिवार्ड लेना चाहता है, उतनी मल्टीपल यूनिट ले सकता है। अब किस तरीके से, कैसे कैसे हैं, उसका कैलकुलेशन किस तरीके से है, जब आप लॉग इन करेंगे, परचेज पे जाएंगे, तो वहां जीएसटी के साथ में आपका दिखा देगा। जैसे कुछ चीजें अभी दिखाते हैं और बताते हैं कि कितने लोग ले चुके हैं। इसके लिए आप यहां जाएंगे तो ये तो रहा अबाउट अस में। अब यहां से और देख सकते हैं आप, यहां से व्हाइट पेपर भी डाउनलोड करके देख सकते हैं वो किस तरीके से दिखाई देगा। यहां से आप व्हाइट पेपर पर जाएंगे तो इस तरीके से व्हाइट पेपर भी आपका दिखाई दे जाएगा। चलिए थोड़ा सा व्हाइट पेपर पर डाल लेते हैं, उसके बाद में हम चलते हैं आगे कि किस तरीके से परचेज करेंगे। वो सब सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी। ये व्हाइट पेपर है। व्हाइट पेपर क्या होता है, एक तरीके से घोषणा पत्र होता है कि हम इस तरीके से ये काम करेंगे, और ये हमारी प्रोफाइल है। अक्टूबर 2024 का ये व्हाइट पेपर बना हुआ है। इसमें आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेगी, ये इंडेक्स है, टेबल ऑफ कंटेंट्स है, कौन से पेज पे क्या क्या चीज दी हुई है, वो यहाँ से इस एमएसटी ब्लॉकचेन के बारे में पूरा का पूरा दिया हुआ है। एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है, कैसे लेयर 1 ब्लॉकचेन है, किस तरीके से काम कर रही है, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करके सब कुछ पढ़ सकते हैं। कैसे डिसेंट्रलाइज है, कैसे हाई कॉस्ट को रिड्यूस करेगी, और सारा कुछ दिया हुआ है। डिसेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन शेयरिंग में कॉस्ट रिड्यूशन है, और इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी है, यूजर एम्पावरमेंट है, ये सारा कुछ आपको मिलेगा एमएसटी ब्लॉकचेन में। आगे चलते हैं, कुछ चीजें और यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। जैसे यहां से चलते हैं यूज केस, इसके जो यूज केस है, यूज केस शुरू हो चुका है और यूटिलिटी इसका शुरू हो चुका है। मेरे दोस्तों, अभी तक के समय में जो भी आपने ब्लॉकचेन देखी होंगी, उनमें अधिकतर क्या देखा होगा कि जो उनके जो कॉइन है उसका ट्रेडिंग से ही आपने पैसा बनते हुए देखा होगा, वो भी INR नहीं, USDT में। यहां डायरेक्ट आप INR का यूज कर सकते हैं। वहां केवल ट्रेडिंग में आपने देखा होगा, गैस फीस में यूज देखा होगा, लेकिन पहली बार किसी कॉइन को आप देख पा रहे हैं कि डायरेक्ट आपके कैश की जगह पे उसे यूज कर सकते हैं। MST ब्लॉकचेन के कॉइन को ये हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, और भी बहुत सारे यूज केस आने वाले हैं। यहां से तो एक सिंपल सा एक टेलर के रूप में दिया हुआ है, आगे चल के बहुत कुछ अभी बाकी है। तो ये व्हाइट पेपर में आप देख लेना। जैसे हम बता के आए थे वहां, महेंद्र सिंह धोमसे जी जो फाउंडर एंड CEO हैं, बहुत बड़ा रिच एक्सपीरियंस है इनको, जैसे 20 साल का इनको एक्सपीरियंस है। प्रमोद बोराटे जी 24 साल का एक्सपीरियंस है। इतने बड़े बड़े रिच एक्सपीरियंस वाले लोग इस MST ब्लॉकचेन के फाउंडर एंड को फाउंडर हैं। यही नहीं है, इनके अलावा एक्सपर्टीज टीम में आते हैं राज कपूर जी हैं, जो कि फाउंडर इंडियन ब्लॉकचेन एलायंस के चेयरमैन हैं। कमलेश नागेवेरी जी हैं, फेमस ब्लॉकचेन सेलिब्रिटी ऑफ इंडिया ये हैं। और आपके अनिल मुंडे जी हैं, और प्रसन्ना लाहौर जी हैं। इसके अलावा लीगल कंपनी के रूप में फैंटम लीगल कंपनी है, जिनके एडवोकेट हैं इस्ता शर्मा है, फाउंडर फैंटम लीगल कॉर्पोरेट लॉयर हैं, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से हैं। यार आप ये कहाँ सोच रहे हैं, ये देखिए आप MST ब्लॉकचेन के साथ में एक बहुत बड़ी लीगल कंपनी भी है,
जो कि इसकी लीगलिटी को देख रही है। क्या यार ये चीजें हमें अभी तक देखने के लिए मिली थी? नहीं मिली। इतने के बावजूद भी अगर आप अपना डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे हैं, पड़ोसी पर डिसीजन छोड़ रहे हैं, तो ये समझ लो कि समय सही नहीं है। यहां रिकॉग्नाइज बाई स्टार्टअप ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। यहां हमको स्टार्ट कितने से करना है? स्टार्ट मात्र उतने से करना है जो कि एक नॉमिनल एक अमाउंट है, उससे स्टार्ट करना है। इतने से कम अमाउंट में कभी भी किसी भी ब्लॉकचेन के आप वैलिडेटर नहीं बन सकते। तो ये मौका है, आज ही मौका है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया है तो उस रजिस्ट्रेशन को में वॉलेट कनेक्ट करके सबसे पहले एयर ड्रॉप लीजिए और उसके बाद तुरंत आप एक परचेज करिए। मैं नहीं कह रहा आपसे कि बहुत बड़ा आपको अमाउंट लगाना है, सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट परचेज करके आप इसको चेक करिए। उसके बाद आप देखिए कि आपको 5 लेनी है, 10 लेनी है, 50 लेनी है, 100 लेनी है, कितनी लेनी है, आपका अपना डिसीजन होगा। लेकिन अब बात एक और आती है कि हम एक से ज्यादा क्यों लें? क्या किसी ने एक से ज्यादा ली है? ये भी थोड़ा सा देखना है। तो देखिए, इसको देखने के लिए मैं यहां से लाइव करता हूं, लॉग इन करता हूं, और लॉग इन करके आप देखिए यहां से कि किस तरीके से हम लॉग इन करते हैं। मोस्टली यहां वैलिडेटर होंगे, बैठे होंगे, या फिर जिन्होंने रजिस्टर कर लिया वो होंगे। अगर नए नए व्यक्ति हैं तो जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनके साथ एक बार फिर बैठना, क्योंकि एक बार में न तो आप समझ सकते हैं पूरा, और न ही एक बार में मैं आपको समझा सकता हूं, क्योंकि हम जब रेगुलर रहते हैं तभी हमारी समझ में आ पाता है। तो चलिए यहां से चलते हैं और ये देखते हैं कि कितने लिए थे, कैसे लिए जाते हैं, वो सब सारी चीजें और यहां से क्लियर करते हैं। और उसके बाद में देखते हैं कि इस अधिकतर लोग कितना ले चुके हैं, वो भी ट्रांसपेरेंसी के अनुसार आप देख सकते हैं। तो देखिए कि यहां आप देख पा रहे हैं कि कितने फ्रैक्शन, कितने यूनिट इस पे हैं। एक सेकंड, देखिए इस वाले अकाउंट पे 40 यूनिट हैं। इसके बदले कितना आ चुका है यहां से? 80,000, सॉरी 88,737 आ चुके हैं। 88,000 को भी आप यहां मान के चलेंगे और इसका 50% मान के चलो, 44,000 होता है। अगर 1 रुपए के हिसाब से भी इसे काउंट कर लो तो जितनी कीमत लगी थी उतनी कीमत निकल आई। क्यों? क्योंकि ये राइट टाइम पे डिसीजन ले लिया था। जिस समय मालूम पड़ा था उसी समय डिसीजन ले लिया था, उसी की बदौलत लगी हुई कीमत निकल आई। 19.5 साल तक अभी और आना बाकी है। लेकिन अब आप ये मत देखो कि आपको नहीं मालूम था, लेकिन आज मालूम पड़ा है, तो आज आपके लिए राइट टाइम है। अगर इस टाइम पे अगर आप वैलिडेटर बन जाते हैं तो इसका बेनिफिट आप ही उठा पाएंगे, और आपके बाद में आने वाले लोगों के लिए उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जितना आपको मिलेगा। तो समय निकलता जा रहा है। ये समय आपके हमारे हाथ में नहीं है, बस हमारे आपके हाथ में तभी है जब हम यहां से यूनिट परचेज कर लेते हैं, तब हमारा समय यहां से स्टार्ट होता है। अब परचेज कैसे किया जाता है? आप यहां से परचेज पे जाएंगे तो सिंपल सा है, परचेज पे जाने के बाद कितनी यूनिट परचेज करनी है वो यहां से आ जाता है। उससे पहले, परचेज करने से पहले आपका वॉलेट कनेक्ट होना चाहिए। जैसे ये इस वॉलेट को आप देख लेंगे 4184 दिया हुआ है, यहां से इस ये वॉलेट कनेक्ट है। वॉलेट क्यों कनेक्ट किया जाता है? वॉलेट इसलिए कनेक्ट किया जाता है क्योंकि जो इसका फ्री एयर ड्रॉप है वो इस वॉलेट पर आएगा, और इसका मदर कौन है, नेटिव कौन है, उसे जब आप विड्रॉल करेंगे तो किसी किसी एक वॉलेट पे आएगा, एक एड्रेस पे आएगा, इसलिए यहाँ एड्रेस कनेक्ट करना जरूरी रहता है। अब जैसे कि मानिए चलिए बाय डिफॉल्ट यहाँ कितनी यूनिट आती हैं? बाय डिफॉल्ट यहाँ जो यूनिट आती हैं वो आती हैं यहाँ इस जगह पे, एक यूनिट आती है बाय डिफॉल्ट में। इस तरीके से एक यूनिट ही आ रही है। एक यूनिट का ये पैसा आ रहा है, ये जीएसटी आ रहा है, और ये एक यूनिट का पेमेंट आ रहा है विद जीएसटी के 1258 रुपये 87 पैसे पे करना है, तब जाकर के हमको एक यूनिट एक फ्रैक्शन मिलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम से
16 MST कॉइन मिलेंगे। अभी अगर लेट होते हैं तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा और ये कॉइन का रिटर्न घट जाएगा। अभी ये जो चल रहा है इसका आप लाभ ले सकते हैं। कितना लेना है, जितना आपको लेना है उतने का करेंगे आप यहाँ से मल्टीप्लाई। मानिए चलिए कि किसी को 20 यूनिट लेना है, तो जैसे आप 20 यूनिट डालेंगे तो 20 यूनिट का ये पेमेंट बता देगा 25,177 रुपए 34 पैसे पे करने हैं। पे किसको देने हैं? क्या जिन्होंने आपको रेफरल दिया, क्या उनको पेमेंट देना है या किसी बैंक में जाके जमा करना? नहीं, किसी को नहीं देना है। आपको जो पेमेंट देना है वो यहाँ जो पे नाउ आ रहा है, इस पे नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक क्यूआर कोड आएगा। ऑफलाइन में जाएंगे तो ये क्यूआर कोड जनरेट होके आ गया। इस वाले क्यूआर कोड पे इतना पेमेंट आप भेज देंगे। पेमेंट भेजने के बाद आपने कितनी यूनिट लिए हैं, जैसे माने चलो यहाँ 20 यूनिट लिए हैं, 20 का पेमेंट किया है, तो फिर इसके लिए आप रिक्वेस्ट लगा देंगे। रिक्वेस्ट कैसे लगाएंगे इस बात का आप यहाँ से ध्यान दीजिए। रिक्वेस्ट लगाने के लिए आप यहाँ से जाएंगे, ये कह रहा फिर से परचेज पे पहुंचते हैं, 1 मिनट। यहां से परचेज पे गए, यहां से ये आ गया। यहां से आप लगाएंगे, रिक्वेस्ट लगाएंगे और इस रिक्वेस्ट से ही आपका वो आएगा। यहां से परचेज रिसिप्ट, ये देख पा रहे हैं आप, यहां से परचेज रिसिप्ट पे जाएंगे और परचेज रिसिप्ट पे कितना लिया है उतना आपको यहां डालना है। जैसे ये किया, अब बाय डिफॉल्ट में 1 आता है। अब आप यहां से रिक्वेस्ट जब लगाएंगे तो यहां से रिक्वेस्ट 1 की लगेगी और आपका वहां से 1 इश्यू होगा। इसीलिए आपको ये पहले देखना है कि जितने लिए थे उतने की रिक्वेस्ट लगानी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। किस तरीके से आप देखेंगे, तो आप जैसे परचेज पे जाएंगे, आपने 20 का पेमेंट किया था तो आप यहां से 20 की क्वांटिटी डालेंगे और 20 की क्वांटिटी डालने के बाद पे पे जाएंगे, ऑफलाइन पे जाएंगे, उसके बाद परचेज रिसिप्ट पे जाएंगे। अब देखिए, अब इस जगह पे आपको पूरा का पूरा जितनी क्वांटिटी डाली थी उतनी क्वांटिटी अब दिखाई दी है। यहाँ अब जो दिखाई दी है तभी अब आपको पूरे के पूरे आएंगे। 20 की क्वांटिटी आप यहाँ देखेंगे, 20 की क्वांटिटी है, ये आपका ये पेमेंट है। अब जैसे इसमें कितना पेमेंट डाला था आपने, मान के चलिए कि इस जगह पे जो पेमेंट डाला था, तो ये पेमेंट आप यहाँ ये भी डाल सकते हैं। जैसे कि मान के चलो 25,177 रुपए 34 पैसे थे, 25,001 आपने 78 रुपए डाले हैं, तो जो आपने पेमेंट दिया है वो पेमेंट आप यहाँ डालिए। पॉइंट में डाला था पॉइंट में डालिए, राउंड फिगर में डाला था राउंड फिगर में डालिए। कौन सी डेट को था आप यहाँ से डेट डाल देंगे। डेट के बाद में फिर क्या डालना है आपको, यहां पर डालना है आपको अपने ट्रांजैक्शन आईडी। और ये ट्रांजैक्शन आईडी किसी के साथ शेयर बिल्कुल भी नहीं करनी है और स्क्रीनशॉट किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ये ट्रांजैक्शन आईडी आप यहाँ डालेंगे जो भी आपका है, 1 2 3 4 5, ये जब आप पेमेंट करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन आईडी आती है, वो डालनी है। और जो पेमेंट का एक स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करना है इस जगह पर, उसमें क्या दिखना चाहिए, उसमें आपका पैसा किस अकाउंट में गया है, यानी वहां लिखा हुआ आएगा मास्टर स्टॉक टेक्नोसॉफ्ट, और कितना अमाउंट गया है, किस अकाउंट से गया है, वहां कौन सा नाम है और कितना अमाउंट है, वो पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आप यहां से अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो अपना जीएसटी नंबर आप यहाँ डालिए और इसके बाद आप इसे कर देंगे सबमिट, और सबमिट कर देंगे। ये दिया हुआ नीचे सबमिट, 24 घंटे में आपका फ्रैक्शन इशू हो जाएंगे। और इशू होने के बाद आप देखेंगे इशू हो गए या नहीं हो गए, वो कहां दिखेंगे, वो दिखेंगे आपके डैशबोर्ड पे। जैसे यहाँ 40 दिख रहे हैं, इसी में आ जाएंगे। पहली बार ले रहे हैं तो पहली बार उतने आएंगे। और एक अकाउंट पर कितनी बार खरीद सकते हैं, एक अकाउंट पर आप जितनी बार चाहें उतनी बार खरीद सकते हैं। जैसे उसकी हिस्ट्री कहां देख पाएंगे, उसकी हिस्ट्री आप यहां देख पाएंगे। ये 40 है, ये 40 किस किस तरीके से आए हैं, कब कब आए हैं, आप यहां से देख पाएंगे। यहां जैसे 0 दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि 1 मई है और ये कब खरीदे हैं आप यहां से देखेंगे। यहां से 1 जनवरी से हमने डेट डाली और 1 जनवरी से आप देखेंगे तो लगातार ये खरीदे गए हैं। कभी 2 खरीदे, कभी 1 खरीदा, कभी 3 खरीदे, कभी 5 खरीदे, इस तरीके से इनको लगातार खरीदा है। खरीदते 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 करते एक ही अकाउंट पर कितने हो गए, एक ही अकाउंट पर 40 हो चुके हैं। अब बात आती है, एक और समस्या आप लोगों के सामने नजर आएगी, आपको आएगी। वो समस्या नहीं है कि जो लोग, 2 तरह के लोग हैं। 2 तरह के लोग कौन कौन से हैं, जिन्होंने
अभी नोड 1, एक सेकेंड, नोड 1 और नोड 2 किसमें एंट्री ली है, उसी हिसाब से आपको आपका रिवार्ड दिखेगा। फिर से समझ लीजिए, आपकी एंट्री किस में है, नोड 1 में है तो नोड 1 में दिखाई देगा, नोड 2 में है तो नोड 2 में दिखाई देगा। जिन्होंने दोनों में ही एंट्री ली है तो वो एंट्रियां अलग अलग दिखाई देंगी। ये कहां दिखाई देंगे, बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं कैसा हमारा तो वहां जीरो दिख रहा है। क्यों दिख रहा है जीरो, क्योंकि आपकी एंट्री नोड 2 में हुई है और आप देख रहे हैं उसे नोड 1 में, इसीलिए जीरो दिख रहा है। वो आप कहां से देखेंगे, जब भी आप यहां से विड्रॉल पे जाएंगे और विड्रॉल पे जाएंगे तो देखिए, विड्रॉल पे जब जाएंगे तो इस जगह पे आपको ये बैलेंस दिख जाएगा, लेकिन उन लोगों को नहीं दिखेगा जिन लोगों की नोट 2 में है। तो ये बैलेंस आपका दिख रहा है, इतना विड्रॉल ले चुके हैं, इतना बैलेंस है, इतना अवेलेबल है, इतना और ले सकते हैं, टोटल स्टेक इतना हो चुका। सारी हिस्ट्री आप यहां से देख पा रहे हैं। कौन से की, ये नोट 1 की, जो आपको ये नोट 1 दिखाई दे रहा है इसकी हिस्ट्री है। लेकिन जो लोग नोट 2 में एंट्री ली है उनका यहाँ जीरो दिखेगा। उनका कब दिखेगा, जब आप यहां से नोट 2 पे क्लिक कर देंगे तो नोट 2 पे दिखेगा। अब नोट 2 पे यहां जीरो दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर नोट 2 में कोई भी एंट्री अभी नहीं हुई है। अब एक नोट 2 में एंट्री कराएंगे तो दोनों डिफरेंस आपको दिखाएंगे कि नोट 1 का डिफरेंस क्या है, नोट 2 का डिफरेंस क्या है। लेकिन इन दोनों को जोड़ करके आपको कहां दिखेगा, इन दोनों को जोड़ करके आपको दिखेगा डैशबोर्ड पर दिखेगा, दोनों का जोड़ के। लेकिन अंदर जाके अलग अलग दिखेगा। तो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका डाटा है, बस देखने में अंतर आ रहा है कि वो दिख नहीं पा रहा है। ये तो रहा इस तरीके से। अब बात करते हैं कि ये सब सारी बात सही है, हम संतुष्ट हैं हर तरीके से, हम अभी फ्रैक्शन परचेज कर लेते हैं और हम अपने नियर एंड डियर को फ्रैक्शन परचेज कराएंगे, तो क्या उसका हमें कोई बेनिफिट मिलेगा? जरा 5 मिनट उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उतना ही टाइम है हमारे पास में आज के डेट में। तो 5 मिनट उस पर चर्चा करते हैं। और यहां कहावत, एक चर्चा लागू होती है, कर भला तो हो भला। जब आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका अपने आप भला हो जाएगा। ये इस जगह पर लागू होती है। किस तरीके से है, चलिए इस पे चलते हैं हम यहां से। चलिए यहां से चलते हैं। देखिए, आप यहां हैं और आपने जितने भी लोगों को बताया कि भैया मैं इसका लाभ ले रहा हूं, आप भी इसका लाभ ले लीजिए। तो इन इन लोगों को, जितने भी लोग हैं, जैसे ही वॉलेट कनेक्ट करेंगे डायरेक्ट वाले लोग, प्रत्येक को 50 मिलेंगे, लेकिन हर एक से 12.5 कॉइन आपको MST आपके एड्रेस पे ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। अब बात आती है, ये भी वैलिडेटर, जब आप वैलिडेटर बने हैं तो ये भी वैलिडेटर बनेंगे। ये लोग भी वैलिडेटर बन रहे हैं, वैलिडेटर बन रहे हैं। कोई 1 यूनिट से, कोई 5 से, कोई 10 से, कोई 50 से, कोई 100 से, जितने से भी बन रहे हैं वो अभी दिखाएंगे आपको किस किस तरीके से। इनसे सबसे क्या है, आपको 5% क्या मिलेगा, कोई कॉइन मिलेगा नहीं। अब तक के समय में कंपनियों ने कॉइन दिए हैं, लेकिन यहां आपको सीधे INR मिलेगा, इंडियन रुपीज मिलेगा। जो इसका क्या होगा, एक दूसरे को बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते। ये आप इस अमाउंट को कहां ले पाएंगे, इस अमाउंट को ले पाएंगे आप अपने बैंक अकाउंट में ले पाएंगे, क्योंकि आपका पैन कार्ड लग रहा है और यहां जो भी इनकम होगी वो जेन्युइन तरीके से इनकम है, TDS काटने के बाद इनकम है। अब इनकी बात समझ में तो आ गई है, इनसे तो चलो मिल गया। और क्या ये आगे जो लोगों को बता रहे हैं, लोग इनके साथ आ रहे हैं, क्या वहां से भी कुछ मिलेगा? अभी नहीं मिलेगा। तो कब मिलेगा, उसके लिए क्या क्राइटेरिया, जैसे ही 50 वैलिडेटर बन जाते हैं, 50 वैलिडेटर का मतलब है 50 लोग खरीद लेते हैं, चाहे यूनिट कोई कितनी खरीदे। यहां टर्नओवर काउंट नहीं है, इस जगह पर केवल नंबर्स काउंट है, क्योंकि ब्लॉकचेन के लिए नंबर्स की जरूरत है। तो इस जगह पे क्या होता है, इस जगह पे आपके जो वैलिडेटर हैं ये 50 हो जाते हैं। आप कौन हो जाते हैं, आप यहां हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, अब आपको क्या बेनिफिट होगा, अब आपको जो बेनिफिट होगा वो बेनिफिट इस तरीके से होगा, जहां आपको 5% मिल रहा था, अब 5% की जगह पे अब आपको मिलेगा यहां से 10%। यहां से 10%।
जहां से नीचे से नहीं मिल रहा था, अब वहां से 5% मिलेगा, वो भी कितने लेवल तक? अनलिमिटेड लेवल तक। इसके अंदर जो रिवार्ड की जो अच्छी सुविधा है वो घटता नहीं है। जो जहां फाइनल हो गया है उस ग्रुप से उतना अनलिमिटेड डेप्थ से आएगा आपको। यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि यार धर्म के दुगने हो गए और नीचे से नहीं मिला तो वो भी मिल रहा है। क्या इससे भी ज्यादा मिल सकता है? यस, इससे ज्यादा कब मिलेगा? जब आप डिस्ट्रीब्यूटर हुए हैं। इसी तरीके से 5 डिस्ट्रीब्यूटर आपके ग्रुप में हो जाते हैं तो आपका प्रमोशन हो जाता है, आप हो जाते हैं सब फ्रेंचाइजी। और सब फ्रेंचाइजी होने पर क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ से? सब फ्रेंचाइजी होने पर जहां आपको 10% का मिल रहा है, अब 10% की जगह मिलेगा आपको 15%। और 15% मिलेगा, वो मिलेगा डायरेक्ट से। और जो आपके नीचे डिस्ट्रीब्यूटर है वहां से 5% मिलेगा, और जो नॉन क्वालिफाई है वहां से 10% मिलेगा, वो भी अनलिमिटेड। कोई व्यक्ति दिल्ली है, बॉम्बे है, मद्रास है, कलकत्ता है, चेन्नई, कहीं पे भी है, आप उसको नहीं जानते हैं और वो परचेज कर रहा है, मिनिमम कितना दे रहा है आपको? मिनिमम 5% दे ही रहा है। बहुत अच्छा अमाउंट, हैंडसम अमाउंट बैठता है। अरे कोई भी एजेंसी आप लेके देखिए, इतने परसेंट कहीं पे भी नहीं मिलता है। किसी भी तरह के ट्रेडिशनल में आप एजेंसी ले लीजिए, और वो भी केवल आप जो काम करेंगे डायरेक्ट वहां मिलेगा, लेकिन इस तरीके से वो आपके पूरे ग्रुप से नहीं मिलेगा। लेकिन यहां मिल रहा है एमएसटी के अंदर। इतना ही नहीं है, आप कौन हो गए? सब फ्रेंचाइज हो गए आपके। 5 सब फ्रेंचाइज हो जाते हैं। ये जो भी मैं बता रहा हूं वो अलग अलग ग्रुप में होने चाहिए। 5 सब फ्रेंचाइज हो जाते हैं, आप हो जाते हैं यहाँ से फ्रेंचाइज होल्डर। अब आ जाते हैं आप 20%। अब आपको 20% भी मिलेगा जो डायरेक्ट से मिलेगा, 15% उनसे मिलेगा जो नॉन नॉन क्वालिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर है, 10% मिलेगा आपको डिस्ट्रीब्यूटर से, और 5% मिलेगा आपको सब फ्रेंचाइजी से। ये डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है, प्रोसेस है, इस तरीके से मिले। अब आप सोचेंगे कि यार इसके अंतर्गत क्या हम ही वैलिडेटर बनने और कोई है कि नहीं है? ये भी 100% ट्रांसपेरेंसी है। इसको आप यहां से सर्च कर सकते हैं। आप यहां जाएंगे mstscan.com। अब mstscan.com पर जब जाएंगे आप तो सारा कुछ आपको ओपन है। कैसे कैसे ओपन है, यहां आप देख पाएंगे क्या क्या चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां आपको देखने के लिए मिलेगा कि कितने यहां एड्रेस बन चुके हैं। एड्रेस का मतलब जैसे मैंने बताया था, जैसे वॉलेट कनेक्ट करेंगे यहां पर आ जाएंगे 82,846 यहां से वॉलेट कनेक्ट हो चुके हैं। हर 3 सेकंड में इससे ब्लॉकचेन का ब्लॉक बनना है। ये ब्लॉक अब तक इतने ब्लॉक बन चुके हैं। अब तक के समय में हाईएस्ट ब्लॉक क्रिएट करने वाली एमएसटी ब्लॉकचेन है। कितने यह ट्रांजैक्शन हो चुके हैं? यहाँ 7,81,592 ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। कह रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ लोग मालूम पड़ जाते हैं कितने लोगों ने परचेज किया, कितने यूनिट परचेज किए हैं, वो कहाँ है, उनको देखने के लिए आपको जाना है। यहाँ से टोकन्स पर जाएंगे, ऑल पर जाएंगे, ये सारा कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। क्या क्या देख सकते हैं यहाँ? 80,902 यूनिट यहाँ बिक चुकी है। इतने फ्रैक्शन अब तक बिक चुके हैं, यानी 80,902 फ्रैक्शन यहाँ बिक चुके हैं। इतने फ्रैक्शन तो बिक चुके हैं, लेकिन ये कैसे मालूम पड़ेगा कि ये कितने लोगों ने लिए हैं? उसके लिए यहां दिया हुआ 22,173 लोग ऐसे हैं। 22,173 लोग ऐसे हैं जो कि यहां से 80,902 फ्रैक्शन उन्होंने लिए हैं। अब इनमें एक वाला व्यक्ति भी शामिल है, 2 वाला भी है, 5 वाला भी है, 10 वाला भी है, 50 वाला भी है, 100 वाला भी है। अब बात आती है ये है। अब यहाँ कौन कौन ने कितने कितने लिए हैं, क्या ये देख सकते हैं? यस, ये सारी चीज भी देख सकते हैं। कहां से देख पाएंगे? आप यहाँ क्लिक करेंगे इस पे, बीएनएफटी पे, यानी वैलिडेटर फंक्शन पे। तो यहां से अब इस पे आप होल्डर पे जाएंगे, आप सारी चीज आप यहां से देख पाएंगे। किस किस तरीके से देख पाएंगे आप यहां से देखिए।
किस व्यक्ति ने कितने कितने यूनिट यानी कितने कितने फ्रैक्शन परचेज किए हैं, वो यहाँ सारा कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ में दिया हुआ है। यानी इस वाले ने 769 लिए हैं, इस वाले ने 600 लिए हैं, इस वाले ने 500 लिए हैं, इस वाले ने 505 लिए हैं, इस वाले ने 500 लिए हैं, 425 लिए हैं, 301 लिए हैं, 301 लिए हैं। इसमें आपका भी नाम है, चाहे आपने 1 लिया है, चाहे आपने 10 लिए हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है। कितने कितने लोगों की लिस्ट है? ये 22,173 लोगों की लिस्ट है। क्या 22,173 लोग हमें ऐसे दिख जाएंगे? यस, दिख जाएंगे। किस तरीके से दिखेंगे? आप यहाँ से देखेंगे, इसको नीचे से ऊपर चलाएंगे, ऐसे करके आप यहाँ से देख सकते हैं। और ये आगे की कैसे दिखेगी, यानी इस वाले पेज पे आपके 100 दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो आगे के सारा कुछ चिट्ठा खुलता जाएगा, उसमें आपका भी नाम आ जाएगा। तो ये 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ में है। तो दोस्तों, टाइम भी काफी हो चुका है और मैं बुलाना चाहता हूँ राज शर्मा जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आर के शेखावत सर, क्योंकि ये डिटेलिंग जो हो रही है, ये डिटेलिंग ही है जो हमारा बैकअप है। हम सभी लोग इस डिटेलिंग की वजह से आज एमएसटी में एक एंटरप्रेन्योर भी बन रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आर के शेखावत सर, आपके बारे में आज जो ऑडिट हम समस्त पैन इंडिया से देखते हैं, सबसे पहले एक चीज हमें अनुभव के आधार पर देखने को मिलती है, और वो ये कि आपके सेशन के दरमियान लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और उससे संबंधित अत्याधुनिकता और उसकी मिसालों के बारे में जब आप कहते हैं, यह एकदम विशेष स्वरूप एक विद्यापीठ कहेंगे, कॉलेज कहेंगे, यूनिवर्सिटी कहेंगे, जहां से मिलने वाला जो ज्ञान है, बिल्कुल उसके समकक्ष आपके भी संभाषण और संभावित बातें जो है आप करते हैं। बहुत ही खूबसूरत आज का सेशन रहा सर। और मैं देख रहा हूं कि समय का अभाव है। इस समय 10:07 हो रहे हैं दोस्तों। अगले 3 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन करेंगे, और प्रमोशन होगा कि दोस्तों, हम सब लोग जून के पहले सप्ताह में उड़ान भर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मई का महीना, इसमें से 15 दिन जा चुके हैं और अब शेष 15 दिन बच रहे हैं। और आप सभी लोगों का क्राइटेरिया जो टास्क है वो बहुत ही निम्न है, छोटा है। और आप चाहें तो जून के महीने में पहले सप्ताह में हम सभी लोग उड़ान भरेंगे, चाहे वो श्रीलंका हो, वियतनाम हो, बाली हो। लेकिन इस समय पैन इंडिया से हम में से कुछ लोग हैं जो ये सेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, उनके टास्क पूरे हो चुके हैं। आपके डायरेक्ट में जो 5 है, 10 लोग हैं, इनमें से संभावित सिर्फ 5 लाख का भी नोट सेलिंग हो चुका है, फ्रैक्शन खरीद चुके हैं, आप टास्क जीत चुके हैं। अपना पासपोर्ट, उसका रिन्यूअल, सारी चीजें अपने साथ रखें, क्योंकि उड़ान भरने का समय बिल्कुल जून के पहले सप्ताह में है। बारिश को लेकर हम लोग निकलेंगे, चाहे वियतनाम हो, बाली हो, चाहे श्रीलंका। लेकिन हम सब लोग अगले सेकंड एलडीपी के लिए बहुत उत्साहित है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ब्लॉकचेन के जो ज्ञाता है वो भी हमारे साथ होंगे, और बहुत बड़े टास्क के साथ साथ में हम आप सभी लोग एक समय पर एक द्वीप पर होंगे। दोस्तों, बहुत छोटे से टास्क को पूरा करना है और आप सभी लोग कर भी रहे हैं। अभी एक और समाचार जो आप लोगों के बीच में शेयर कर लूं, वो है निम्न बचे हैं आपके एयर ड्रॉप्स। एयर ड्रॉप्स आपको जल्द से जल्द लेने होंगे। आप सिर्फ लॉग इन करिए, केवाईसी करिए, और केवाईसी करते सही हमारे साथ जितने भी विकेंद्रीकरण के, डिसेंट्रलाइज के सेशंस है, जैसे कि आपका टोकन पॉकेट है, मेटा मास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है, आप उसमें जाकर अपने एयर ड्रॉप्स जो है पा सकते हैं। बहुत जल्द ही आप लोगों के साथ में पुनः फिजिकली मुलाकात होने वाली है। और दोस्तों, ये मुलाकात ही तो है जिसके लिए आप और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और वो है सेकंड एलडीपी। और ये एलडीपी अंतरराष्ट्रीय होगा दोस्तों। 800 से 1000 के तादाद में हम सब लोग होने चाहिए। इस तरीके से हम लोग इसको बना रहे हैं। इस सेशन को इस समय विराम देने का समय है, और ये विराम 10:10 पे दिया जा रहा है। पुनः सुबह आर के शेखावत सर के साथ में मुलाकात होगी 8 बजे, और रात्रि, सांझ, संध्या मैं आपका जूम जॉकी पुनः मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।